नमस्कार बच्चा लोग। चलिए तो एक नया चैप्टर शुरू किया जाए आज। कैश फ्लो स्टेटमेंट। टर्म 2 के सिलेबस में कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम लोग का अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा चैप्टर है ना। इसमें थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा लगेगा, तो सीधा मुद्दा पे आते हैं क्योंकि समय कम है एग्जाम टाइम पे। विदाउट एनी बकवास शुरू करते हैं झक्कास। चलिए, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में करना क्या है, जो बच्चे अभी तक नहीं शुरू किए हैं उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। देखिए भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है आपको और आपके एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक ना। तो आप तीनों पार्ट को समझिए, कैश फ्लो में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ताकि आप क्वेश्चन से कनेक्ट कर पाए। छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन जो भी है, आपको इसका चैप्टर का डर खत्म हो जाए, ठीक है। तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाना है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इनफ्लो और आउटफ्लो कैश कहाँ कहाँ से हो रहा है। मतलब कैश का इनफ्लो मतलब पैसा आना, ठीक है, और कैश का आउटफ्लो मतलब पैसे का जाना, ये कहाँ हो रहा है भाई। कौन कौन से जगह पे पैसा, कौन कौन से जगह से पैसा आ रहा है और कौन कौन से जगह पे पैसा जा रहा है ना। तो किसी भी बिजनेस में हम लोग को क्या बताया गया है, खास करके इस चैप्टर में, कि कैश फ्लो तीन तरीके से हो सकता है। तीन एक्टिविटी। एक है आपका ऑपरेटिंग, माने कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो ये तीन एक्टिविटी में हो सकता है। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस ये तीन बस ये तीन एक्टिविटी में सारा इनफ्लो आउटफ्लो चला जाएगा। और एक अलग से आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या बैंक। कैश इक्विवेलेंट बोलो या बैंक बोलो उसको, ये एक अलग से आएगा, उसको बाद में चर्चा करेंगे। मतलब सीधा मुद्दे पे आते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, किसके हिसाब से बनाना है, तो आईसीएआई मतलब आईसीएआई ने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया है हमें। AS3 रिवाइज के हिसाब से बनाना है। कहीं वाइवा वाइवा में पूछ ले तो बोल देना, ठीक ना। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है सर, पढ़ना है हमें तीन एक्टिविटी, कि पैसे का आना और जाना, ठीक ना। ये तीन एक्टिविटी के इर्द गिर्द ही होगा, ठीक है। सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बताओ भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा और फिनेंसिंग में आ जाएगा। एकदम फटाफट आप लोग को बता देते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है। कोई भी बिजनेस है उसका मेन काम क्या है, मेन उसका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, उसका जो मेन काम है, मतलब इन सेल्स गुड्स बेचना उसका काम है, या सर्विस रेंडर करना, कोई सर्विस वाला ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे संबंधित जितना भी खर्चा पानी पैसे का आना जाना उसको ऑपरेटिंग बोलेंगे, ठीक है। माने एंटरप्राइज का जो मेन काम है उससे संबंधित। तो कुछ एग्जांपल हो जाए, कैश रिसीव फ्रॉम सेल, ठीक है ना, कुछ सेल करके पैसा आया। कैश रिसीव फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज, आपने कुछ सर्विस दिया वहां से पैसा आया। आपने कुछ अगर सामान खरीदा परचेज किया, आप सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, क्रेडिटर को पेमेंट दे रहे हैं, डेटर से पैसा ले रहे हैं, ये सब सारा एक्टिविटी है क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आया कि नहीं। एम्प्लॉय को कोई खर्चा दे रहे हैं, मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो जो खर्चा पानी लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल देते हैं, ठीक ना। चलिए, यानी अगर तुम कभी याद हो, फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे ना, उससे संबंधित जो बात है, ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित जो बात है, वो ऑपरेशन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं, तो ऑपरेटिंग थोड़ा समझ में आया। बिजनेस के ऑपरेशन से संबंधित, सेल परचेज, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, एम्प्लॉयज का बाकी खर्चा पे करना, क्रेडिटर से क्रेडिटर को पैसा देना, डेटर से पैसा लेना, ये सब काम ऑपरेटिंग हो गया। तो सर लग रहा है सारा काम ऑपरेटिंग है, तो इन्वेस्टिंग क्या है। इन्वेस्टिंग है आपके बिजनेस के लिए मोटे मोटे एसेट्स खरीदना, लंबा लंबा पैसा इन्वेस्ट करना। जैसे आपने अपने बिजनेस के लिए जमीन खरीद लिया, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज, ये सब चीज खरीद रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना। मतलब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बिजनेस का क्या चेंज हो रहा है, एसेट्स बदल रहा है ना। तो जो एसेट्स में हम पैसा लगाते हैं
उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब वो एसेट हम इसलिए खरीदे हैं, सर हमने परचेज किया है स्टॉक, वो भी तो हमारा एसेट्स है, लेकिन उसको तुमने रीसेल के लिए खरीदा है। तुम कोई सामान, मान लो तुमने एसी का बिजनेस करते हो, 50 पीस एसी खरीद लिया, तो एसी को बेचने के मकसद से खरीदे हो ना, बताओ। लेकिन 1-2 पीस एसी खरीदे अपने बिजनेस में लगाने के लिए, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, ठीक ना। मतलब जिस एसेट्स का यूज करके आप अपने बिजनेस में और रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ शेयर्स, अगर आप किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं आपकी कंपनी के नाम पे, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहा जाएगा। एडवांस और लोन देते हैं किसी थर्ड पार्टी को ताकि वहां से आपको इंटरेस्ट का कमाई हो, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अब तक क्या क्या क्लियर हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लियर हो गया, इन्वेस्टिंग क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं सीधा फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब सीधा लोन लेना। क्या समझा? लोन लेना, लोगों से पैसा लेना, यही तो है। अब सर अब कंपनी है तो लोगों से कैसे पैसा लेंगे? शेयर के नाम पे पैसा ले सकते हैं, डिवेंचर के नाम पे पैसा ले सकते हैं, लोन के नाम पे पैसा ले सकते हैं, और भी बहुत सारा ऑप्शन होता है कंपनी के पास। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बात नहीं हो रहा है, ये कंपनी अकाउंट का पार्ट है। तो कंपनीज के पास तो सोर्स ऑफ फाइनेंस बहुत सारा होता है, याद करो। शेयर से पैसा कंपनी उठा सकता है, डिवेंचर से पैसा उठा सकता है। मतलब आप अपने कंपनी में बोरोड फंड ला रहे हैं, लोगों का पैसा लेके आ रहे हैं, वो हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब शेयर से संबंधित कुछ भी पैसा, मैंने शेयर इशू करने से संबंधित, दूसरे कंपनी का शेयर खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, खुद के कंपनी का शेयर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। दूसरे कंपनी के शेयर में तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके शेयर खरीद रहे हो, और तुम अपने कंपनी का शेयर क्यों इशू कर रहे हो भाई? क्यों अपने कंपनी की हिस्सेदारी बेच रहे हो? अरे सर पैसे का दरकार है, पैसे का बहुत अभी हालत खराब है, उसको लेके हम बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं। क्यों डिवेंचर इशू करके अपना सर दर्द बढ़ाना चाहते हो? डिवेंचर होल्डर को तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या करें सर, बिजनेस में नया नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है, पैसा लेके उसको इन्वेस्ट करके उससे ज्यादा कमा के उसको हम कम परसेंट में नक्की कर देंगे, निपटा देंगे। लोन क्यों ले रहे हो? फाइनेंस कर रहे हैं। ये सब काम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर लोन पे जो इंटरेस्ट देंगे वो भी फाइनेंसिंग। जो शेयर लिए हैं, शेयर का मतलब इशू किए हैं, तो लोग हमसे डिविडेंड मांगेंगे, डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिवेंचर इशू किए हैं, डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर पे इंटरेस्ट देना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब फंड, लिया हुआ फंड से संबंधित कोई भी खर्चा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्ट किया हुआ एसेट से संबंधित कोई भी खर्चा या पैसा आना पैसा जाना, माने कोई भी एसेट्स का परचेज सेल से संबंधित होगा, एसेट्स का, एसेट मतलब फिक्स एसेट, ध्यान से सुनना, वो इन्वेस्टिंग हो जाएगा। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस का ऑपरेशन, डेटर का कलेक्शन, क्रेडिटर का पेमेंट, एम्प्लॉय का सैलरी, डिप्रिसिएशन माइनस करना, ये सब जो हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाता है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? बोल दीजिए, बोल दीजिए। यहाँ तक आपको बात क्लियर है कि कैश फ्लो में हमें 3 तरह का एक्टिविटी पढ़ना है। जिन बच्चों के पास समय कम है और मार्क्स ज्यादा लाना है, भाई थोड़ा फटाफट पढ़ाई करेंगे, दिमाग को थोड़ा ऑन रखेंगे, पेन कॉपी लेके बैठेंगे और चीजों को लिखते भी रहेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग 10-5% दिमाग में डाउनलोड हो चुका है। सर थोड़ा कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। तो चलो सबसे पहले थोड़ा ऑपरेटिंग को देख लेते हैं। ऑपरेटिंग में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और ऑपरेटिंग में कहाँ कहाँ पैसा जाएगा। मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होने से पैसा आएगा, क्या होने से पैसा जाएगा। इधर देख लेते हैं इनफ्लो, इधर लिख रहे हैं इनफ्लो, और इधर लिख देते हैं आउटफ्लो, ठीक ना। अब तुम ही बताओ ऑपरेटिंग में क्या क्या आ रहा था? सर सेल, अगर हम सेल्स करेंगे तो पैसा आएगा, डेटर हमें पैसा देगा, कहीं कमीशन मिला तो हमें पैसा मिलेगा, क्या पता हम कमीशन के काम पे करते हो। डेटर से पैसा मिल सकता है, सेल कर सकते हैं, कमीशन मिल सकता है हमें। और कहाँ से? अगर कुछ रॉयल्टी वॉयल्टी मिलने वाला है तो रॉयल्टी वॉयल्टी मिल जाएगा। बस यही 3-4 जगह से पैसा मिलने वाला है। अगर कैश सेल किए होगे तो कैश में पैसा मिलेगा, क्रेडिट सेल किए होगे तो डेटर पैसा दे के जाएगा। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा खर्चा कहाँ से हो सकता है? जो सामान तुम बेचते हो, जो सर्विस बेचते हो, उसको तो खरीदना पड़ता होगा। यस सर, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स या कुछ भी कुछ परचेज किए, कैश परचेज। पेमेंट टू क्रेडिटर, अगर उधारी में खरीदे हो तो क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, हाँ या ना।
पेमेंट टू एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय को वेजेस दो, सैलरी दो, पेमेंट टू एम्प्लॉय, जो पेमेंट कर रहे एम्प्लॉय को, रहने के लिए घर दो, खाना खाने के लिए पैसा दो, जो देना है। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया भाई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी आउटफ्लो में आ गया। पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर पेमेंट ऑफ हम टैक्स कर रहे हैं तो ये सब पैसा जाएगा। ऑपरेटिंग के एक्टिविटी में पैसा जाने का जगह क्या क्या है, गुड्स को खरीदना, क्रेडिटर को पेमेंट करना, एम्प्लॉय को पे करना, सेलिंग एक्सपेंस पे करना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे करना, जो जो पीएल के डेबिट में था, ट्रेडिंग के डेबिट में था, इधर लिख दो आंख बंद करके, कहानी खत्म। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब समझ में आ रहा है, बिजनेस के ऑपरेशन से पैसा कहाँ कहाँ आ सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, ये भी क्लियर हो गया। स्टार्टिंग में एकदम रटंतु विद्या में इन सब बातों को दिमाग में सेव कीजिए, और बहुत हद तक बात आपके दिमाग में है भी, तो कुछ इसमें ज़्यादा परेशान होने का दरकार नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सर बताइए कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ से जाएगा। एकदम ठंड रखो बेटा, एकदम उसी लाइन पे जा रहे हैं हम लोग, आ जाओ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा कहाँ से आएगा सर? इन्वेस्टिंग में पैसा आएगा कम, जाएगा ज़्यादा। कैसे? हम तो जा रहे हैं जमीन खरीदने, परचेज ऑफ क्या, लैंड। क्या करोगे भाई जमीन खरीद के? उस पर कुछ घर वर बनाएंगे, फैक्ट्री वैक्ट्री बनाएंगे। अच्छा, फैक्ट्री बनाओगे, चलो और क्या करोगे? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, और कोई फिक्स्ड एसेट खरीदना चाहते होगे, क्या समझे? और भी कुछ परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी, उसी में सब आ गया, हाँ या ना? मतलब दो चीज हम परचेज कर सकते हैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये सब खरीद सकते हैं। और पैसा आएगा कहाँ से सर? वो फिक्स एसेट्स पुराना हो गया था, उसको बेच दिया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बेच ही सकते हैं, पुराना एसी, पुराना कंप्यूटर, सब बेच देते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट हम बेच दे दिए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था, किसी और कंपनी में किया हुआ था, उसको सेल कर दिए, सेल मतलब किसी भी फिक्स एसेट को हम बेचेंगे तो इनफ्लो, हाँ या ना? और कोई भी फिक्स एसेट खरीदेंगे तो आउटफ्लो। इससे ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? फिक्स एसेट तो पता है ना, बोलो। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यही सब है कि नहीं? बहुत अच्छा बात। डिविडेंड रिसीव्ड, अगर किसी कंपनी से हमें डिविडेंड मिलता है, याद रखना डिविडेंड बोलते शेयर्स में मत पूछ जाना कि सर ये तो फाइनेंसिंग है। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है भाई, हेलो, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। डिविडेंड रिसीव क्यों हो रहा है तुमको? जरूर तुम किसी और कंपनी का शेयर खरीदे हो, तभी तो तुमको डिविडेंड मिल रहा है, नहीं तो तुम तो डिविडेंड देते। अगर तुम कंपनी हो और तुम्हारा शेयर लोग लिया है, तुम तो लोगों को डिविडेंड दोगे, तुमको डिविडेंड क्यों मिल रहा है? अच्छा, यानी इसका मतलब तुम इन्वेस्टर हो किसी कंपनी में, तो तुमने इन्वेस्ट किया, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, डिविडेंड पे वो तो फाइनेंसिंग में चले जाएंगे। तो ये है, हो गया इन्वेस्टिंग। पैसा जाना मतलब एसेट्स खरीद देंगे तो पैसा जाएगा, एसेट बेच देंगे तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तो पैसा आ जाएगा, डिविडेंड रिसीव हो जाएगा। कहानी को अंत करते हैं और चलते हैं। फाइनेंसिंग इंतजार में बैठा है कि मेरे पास कब आओगे, आ गए फाइनेंसिंग, थोड़ा सा वेट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आइए, बताइए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या होगा? एकदम जहां जहां से भीख मांग सकते हो अपने बिजनेस को करने के लिए मांग लो। आओ सर, सबसे पहले तो इसमें हमको बहुत पैसा का दरकार है, इनफ्लो में, क्योंकि मेरे कंपनी को थोड़ा फाइनेंस का दरकार है, मुझे कुछ पैसे का दरकार है कि नहीं बताओ? तो सबसे पहले इशू कर दो शेयर्स, शेयर्स इशू करो, इशू ऑफ डिवेंचर। क्या इशू करोगे? डिवेंचर। ये मैं उर्दू लिख रहा हूँ बेटा, हैंडराइटिंग पे ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ और खुद ही से लिख लेना। फास्ट भी पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो वीडियो लंबा होने पर 4 गाली अलग से सुनना पड़ता है। ये मास्टर लंबा पढ़ाता है, और देखते नहीं हो, व्यू नहीं करते, लाइक नहीं करते, क्या क्या करना पड़ता है इस जीवन में। आइए आइए बच्चे, फिर सुन लीजिए, देखिए। तो शेयर इशू कर दो, डिवेंचर इशू कर दो, ठीक ना? या फिर बैंक के पास जाके हाथ फैलाओ, हे बैंक प्रिय लोन दे दे मुझे, लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक कौन सा सर? मोटा वाला लोन, मतलब लंबा लंबा दिन का लोन, 4 साल 5 साल 2 साल 3 साल, शॉर्ट टर्म लोन भी चलेगा, वो भी। बैंक ओवरड्राफ्ट भी अब काउंसिल के नए रूल के हिसाब से यही आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लेके बैठे हो तो यहीं पे सब कुछ, हाँ या ना? बोलो। ये सब चीज, इशू शेयर करना, डिवेंचर करना, लोन लेना बैंक से, ये सब है पैसे आना। अब लिए हो शेयर तो दोगे क्या? अच्छा, शेयर इशू की, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा मिल गया, इनफ्लो है, हाँ या ना? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा थोड़ा ज्यादा मिलता था ना, बहुत अच्छा। अब लिए हो शेयर तो देना पड़ेगा क्या? डिविडेंड,
हाँ या ना, बोलो भाई। छोला भटूरा खाओगे तो मोटा होगे कि नहीं होगे? तो हर चीज, हर अच्छा चीज के संग कुछ बुराई भी आता है ना हमारे जीवन में, तो ये हो गया बेटा। इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर के संग इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। बहुत अच्छा, बैंक लिए हैं, बैंक से लोन लिए हैं तो वहां भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर रीपेमेंट ही करना, कर दे क्या? रीपेमेंट ही कर दो, बहुत टेंशन दे रहा है लोग। रीपेमेंट कर दो लोन का, डिवेंचर का, किसी भी चीज का रीपेमेंट करोगे, डिवेंचर, लोन, कोई भी चीज का, तो आउटफ्लो पैसा जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का रीपेमेंट कर दो, पैसा जाएगा। सर शेयर वालों को पैसा दे दें क्या? उसको बोलते हैं बाई बैक। क्या बोलते हैं? बाई बैक। बाई बैक प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब शेयर होल्डर को शेयर वापस कर देना, और सॉरी उनका पैसा वापस कर देना, और उनसे शेयर ले लेना कि भाई अब आप हमारे शेयर होल्डर नहीं है, हमारा पीछा छोड़ दीजिए, हमसे डिविडेंड मांगना छोड़ दीजिए। समझ गए? ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे पैसा आ सकता है, वहां से जा सकता है। इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना, बाईबैक करना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पे करना। ये फाइनेंसिंग में इसको डाल के रखा है, यहीं पे डाल देना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस फाइनेंसिंग में ही डाल के रख देना। ठीक ना? तो ये कुछ है। इंटरिम डिविडेंड पे ना, कोई भी डिविडेंड पे करो यहीं पे जाएगा। ठीक है सर, सब कुछ का हिसाब आपने बताया। जो कैश हमारे पास है ऑलरेडी, अरे वो तो है, तो उसका क्या टेंशन है? जो कैश हमारे पास है, जो बैंक बैलेंस हमारे बैंक में है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, हेलो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो शेयर्स में या गोल्ड वोल्ड में करके रखे हैं, जिसको रातों रात हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन तीनों का अलग कास्ट हो गया। अलग ढंग से ये लोग बैठे हुए हैं, अलग अपना ग्रुप बना के बैठे हुए हैं एकदम। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कौन सा? शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इन लोग को हम लोग कैश या कैश इक्विवेलेंट में अलग से ट्रीट करेंगे। ठीक ना? तो ये चार ग्रुप हो गया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, एंड कैश इक्विवेलेंट, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, तो ये पूरा कैश फ्लो का एक छोटा सा विवरण था, जिसका इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने जान लिया है कि भाई कैश फ्लो में तीन एक्टिविटी पढ़ना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम। पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग समझा, और इन्वेस्टिंग भी समझा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो ऑपरेटिंग का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय। बाय। गुड बाय।